नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शवों के पोस्टमार्टम को लेकर मेडिकल कॉलेज और संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन आमने सामने आ गए हैं। नई व्यवस्था के तहत एसजीएमएच के चिकित्सकों को भी पोस्टमार्टम करना है। इसके तहत पंचनामा के बाद जब पुलिसकर्मी फॉर्म लेकर मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो उनको संजय गांधी अस्पताल भेज दिया जाता है और संजय गांधी अस्पताल से फिर मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता है। इस असमंजस की स्थिति में मृतकों के परिजनों की फजीहत हो रही है। वह पोस्टमार्टम के इंतजार में घंटों बैठे रहते हैं। संजय गांधी अस्पताल में रीवा सहित दूसरे जिलों के भी मारपीट, एक्सीडेंट सहित अन्य घटनाओं के शिकार लोगों को उपचार के लिए लाया जाता है और उनकी मौत के बाद यहाँ पोस्टमार्टम होता है। अभी तक पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज द्वारा किया जा रहा था। कुछ दिन पूर्व मेडिकल कॉलेज ने एक पत्र एसजीएमएच को भेजा है जिसमें अपने पास स्टाफ की कमी का हवाला देकर सप्ताह में 4 दिन मेडिकल कॉलेज और 3 दिन एसजीएमएच के डॉक्टरों के पोस्टमार्टम करने की व्यवस्था बनाई है। आपको दिखाते हैं किस तरह से अपने परिजनों के पोस्टमार्टम करने के ये लोग भटक रहे हैं और मरचुरी के कर्मचारियों के साथ साथ मृतक के परिजनों और डीन का क्या कहना है। सर, ये पीएम को लेकर के कुछ इश्यूज आ रहा है, कई समय से समस्याएं चल रही है जिसको लेकर के आम जनता भी परेशान है और काफ़ी अभी चीज़ें सामने आई हैं। क्या अभी तक निष्कर्ष निकला क्या? पीएम जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन है वो वर्तमान कुछ दिनों से करने लगा है। लेकिन उस समय जब स्टार्ट किया गया था तो 4 से 5 फैकल्टी हमारे यहाँ कार्यरत थी। डॉक्टर शशिधर गर्ग जो वर्तमान में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, उनका सतना मेडिकल कॉलेज के लिए एज ए डीन सिलेक्शन हो गया तो वहाँ चले गए। इसके अलावा डॉक्टर खरतड़े थे, वो जीएमसी नागपुर चले गए। डॉक्टर यशवंत थे यहाँ पर तो वो गोरखपुर एम्स में चले गए। तो ऐसे और हमने अभी रिपीटेडली एडवर्टाइजमेंट किया है और हमको कोई असिस्टेंट प्रोफेसर भी नहीं मिला। तो डॉक्टर रजनीश पांडे इकलौते हैं जो डिपार्टमेंट में अभी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट काम देख रहे थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं प्रतिदिन जो है टीचिंग भी कर रहा हूँ और प्रतिदिन पीएम भी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कतें आ रही है। तो पूर्व में भी जो पीएम का कार्य है कैजुअल्टी डिपार्टमेंट किया करता था। तो हम लोगों ने फिर ये व्यवस्था बनाई कि पूरे 7 दिन फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ना करे और 2 दिन कैजुअल्टी में, जैसे पूर्व में पीएम हुआ करते थे, वो चिकित्सा अधिकारी पीएम करें। तो हमने एक आर्डर प्लेस कर दिया हैगा और उस आर्डर को तामील करने के लिए हमने कह दिया हैगा डिपार्टमेंट कैजुअल्टी को कि वो 2 दिन वो पीएम करे और 5 दिन ये करे। अभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आए थे तो हमने कहा 5 दिन आप कर लीजिएगा। तो अब यही थोड़ा सा था कि उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आ रहा था कैजुअल्टी डिपार्टमेंट्स की वजह से कि हम लोग पीएम नहीं करेंगे। लेकिन ये चिकित्सा अधिकारी है, कोई भी चिकित्सा अधिकारी होता हैगा जो दूर दराज के एरिया में जब चिकित्सा अधिकारी पदस्थ रहता तो वहाँ करता ही है। जैसे गंगेऊ में हो रहा है, सिरमौर में चिकित्सा अधिकारी वो कर ही रहेंगे। तो ये हमने यही कहा कि चिकित्सा अधिकारी का काम ही है कि भाई अगर यहाँ नहीं होते तो आप बाहर डेपुटेशन पे आए हो, आप बाहर किए करते, वहाँ तो करना पड़ता। तो हमने इनको दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर ये पीएम करें, जैसे नहीं तो फिर बाहर अगर करते हैं इन लोगों तो बाहर करना पड़ेगा। अभी सर क्या कितने दिन, कौन कौन से दिन रहेंगे जो मेडिकल? शनिवार रविवार को वो लोग करेंगे मेडिकल कॉलेज का नहीं, सोमवार से शुक्रवार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट कॉलेज की टीम करेगी और शनिवार रविवार को डिपार्टमेंट ऑफ जो कैजुअल्टी इमरजेंसी मेडिसिन है उनके चिकित्सा अधिकारी करेंगे। उन्होंने तो मना कर दिया, मना करते हैं। हमने अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, अगर नहीं करते तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। हमने रोस्टर बना के भेज दिया है। उनके हेड जो थे डॉक्टर अतुल सिंह, उन्होंने कहा रोस्टर बनाने में असमर्थता, हमने अपना रोस्टर बना दिया। फिर सर उनका सीएमओ का कहना है कि डीएमई ने हम लोगों को आदेशित किया है कि कोई भी सीएमओ पीएम नहीं करेगा। इसके बावजूद हम लोगों से जबरदस्ती मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा पीएम करवाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि बाकी कॉलेजेस में तो नहीं हो रहा है, पर बाकी कॉलेजेस में क्या होता है कि जो फैकल्टी की संख्या बहुत ज़्यादा है। भोपाल में 9 फैकल्टी है,
ग्वालियर में 10 फैकल्टी है, शहडोल जैसे मेडिकल 4 फैकल्टी है, और वहाँ एक दिन में एक ही पीएम होता है। 4 फैकल्टी है, एक दिन में एक पीएम होता है। 300 पीएम हुए हैं जैसे पिछले साल में शहडोल के। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ बहुत अधिक होते हैं। अभी 3 बॉडी है जिसका किया जाना है। तो अभी जस्ट चिकित्सकों का मानदेय भी लंबित है बहुत दिनों से, जो शव परीक्षण करते हैं वो अब शासन को उसमें शासन का स्तर पे ये कार्य किया जाना है। मेडिकल कॉलेज में आए हैं क्या? ये हमारे बब्बा जी महावीर कुशवाहा जी कल ख़त्म हो गए हैं 10 बजे के लगभग। ग्राम पंचायत अम्बा है और आपके पिताजी हैं। तो उसी सिलसिले में कल से पीएम नहीं हुआ, पूरा दिन नहीं हुआ, बोले आज रखवा लिए 3-4 बजे से, और आज सुबह 10 बजे बुलाए हम लोगों को। हम लोग 10 बजे से सभी लोग घर में नात रिश्तेदार परेशान, घर वाले परेशान। डीन सर से भी मिले, सीमो सर से भी बोले, तो दोनों साथ ही मिल गए। तो बोले दिखवाता हूँ, बात करता हूँ। तो अभी भी बोले कि 12 बजे तक हो जाएगा, एक वैसे भी बच गया। पूरी जनता परेशान है और मऊगंज वाले भी लोग हैं, एक जगह गुड़का भी है। तो 3 बॉडी हैं हमारी जानकारी में, तो तीनों लोग परेशान हैं और बोल रहे हैं दिखवाते हैं। तो आज का भी दिन पूरा चला गया। पता चल पाया क्यों नहीं हो पा रहा है? अब उनके अंदर क्या समस्या है, एक दूसरे को, दोनों बैठे थे तो उनको बोले दिखवाते हैं। कलेक्टर से भी बोले कि बात किए हैं, मैनेज करते हैं, वहाँ जिला अस्पताल जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यही करके तो हम लोग यहाँ आए। इसके बाद हम जाके बॉडी निकलवाते। मैंने बोला बॉडी दे दीजिए, मैं अपना दाह संस्कार करूँ, अब पीएम हो या ना हो। तब भी वही बोलते हैं करवाते हैं। तो अब हम एक बार मिलने के बाद अपना जाएंगे, तो अब वहाँ से बॉडी लेंगे, निकल जाएंगे। फिर जो भी पुलिस कार्रवाई जो भी हो। सीएमओ साहब बोले कि वो आप लोग तोड़ फोड़ करिए, हंगामा करिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो वो आप डीन साहब से बात कीजिए, डीन साहब बोले कि मैं दिखवाता हूँ, करवाता हूँ। कलेक्टर से बात किया, कलेक्टर साहब को भी लगाए तो उन्होंने उठाया नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम मणिराज सिंह है। अच्छा। मेडिकल कॉलेज में आए हैं क्या? ये हमारे बब्बा जी महावीर कुशवाहा जी कल ख़त्म हो गए हैं 10 बजे के लगभग। ग्राम पंचायत अम्बा है और आपके पिताजी हैं। तो उसी सिलसिले में कल से पीएम नहीं हुआ, पूरा दिन नहीं हुआ, बोले आज रखवा लिए 3-4 बजे से, और आज सुबह 10 बजे बुलाए हम लोगों को। हम लोग 10 बजे से सभी लोग घर में नात रिश्तेदार परेशान, घर वाले परेशान। डीन सर से भी मिले, सीमो सर से भी बोले, तो दोनों साथ ही मिल गए। तो बोले दिखवाता हूँ, बात करता हूँ। तो अभी भी बोले कि 12 बजे तक हो जाएगा, एक वैसे भी बच गया। पूरी जनता परेशान है और मऊगंज वाले भी लोग हैं, एक जगह गुड़का भी है। तो 3 बॉडी हैं हमारी जानकारी में, तो तीनों लोग परेशान हैं और बोल रहे हैं दिखवाते हैं। तो आज का भी दिन पूरा चला गया। पता चल पाया क्यों नहीं हो पा रहा है? अब उनके अंदर क्या समस्या है, एक दूसरे को, दोनों बैठे थे तो उनको बोले दिखवाते हैं। कलेक्टर से भी बोले कि बात किए हैं, मैनेज करते हैं, वहाँ जिला अस्पताल जाइए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, यही करके तो हम लोग यहाँ आए। इसके बाद हम जाके बॉडी निकलवाते। मैंने बोला बॉडी दे दीजिए, मैं अपना दाह संस्कार करूँ, अब पीएम हो या ना हो। तब भी वही बोलते हैं करवाते हैं। तो अब हम एक बार मिलने के बाद अपना जाएंगे, तो अब वहाँ से बॉडी लेंगे, निकल जाएंगे। फिर जो भी पुलिस कार्रवाई जो भी हो। सीएमओ साहब बोले कि वो आप लोग तोड़ फोड़ करिए, हंगामा करिए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो वो आप डीन साहब से बात कीजिए, डीन साहब बोले कि मैं दिखवाता हूँ, करवाता हूँ। कलेक्टर से बात किया, कलेक्टर साहब को भी लगाए तो उन्होंने उठाया नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम मणिराज सिंह है। अच्छा। रवि कुमार साकेत नाम है। हमारे बड़े भैया हैं संदीप कुमार साकेत। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं मऊगंज जिला से हूँ, ग्राम हन्ना चौर, पोस्ट रतनगंज। क्या परेशानी सर, कल मेरे बड़े भैया कीटनाशक दवा खा लिए थे, उनकी डेट हो गई कल 11 बजे। 11 बजे से हम लोगों ने सब अंदर दिया। अभी बॉडी तो सर अभी 1 बज रहे हैं, अभी तक बॉडी नहीं आई बाहर। पोस्टमार्टम नहीं हो रहा? पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है सर, वहाँ ताला लगा के वर्कर चले गए सर। क्या कारण, कुछ पता चला? कुछ कारण नहीं चल रहा है सर। गए कुछ इंदुलकर सर से बात किए तो बोले मैं बात करके बता रहा हूँ सर। 2 घंटे से ऊपर हो गया, अभी कोई वो नहीं है जवाब। आपका नाम क्या? रवि कुमार साकेत।